बस तेरा साथ हो ड्रामे की आज के एपिसोड में आपने देखा कि खुर्शीद चचा को मोहल्ले वाले ऐसे गलत गलत बातें करते हैं कि बेचारे नाश्ता लेकर जाते अंसा के सामने रो पड़ते हैं कि सारी ज़िंदगी की इज्जत खाक में मिल गई, इसीलिए मैं तुम्हें इस घर में नहीं लाना चाहता था। चचा की बातें सुनकर अंसा को कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन जब समझ आती है तो वो फ़ौरन घर से निकल जाती है। चचा इसके पीछे भागते हैं इसे रोकने के लिए, लेकिन अंसा इनकी एक नहीं सुनती। पहले अपने भाई के घर जाती है, ताला तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये ताला नहीं टूटता। भूख से बेहाल, रात भी कुछ नहीं खाया, धूल मिट्टी ठोकरें खाती सड़कों पर रुल रही है। नाश्ते की दुकान पर नज़र पड़ती है तो खाली पेट दुहाइयाँ देता है, रोते हुए बैठ जाती है, कुछ खाती है ताकि थोड़ी सी हिम्मत आ जाए मज़ीद ख़वार होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ शयान की माँ दूसरों की बेटी को बेघर करने के बाद अपने घर को रो रही हैं। बैठे बिठाए करोड़ों की जायदाद का मालिक बन गया वो अनस। शायान को अलग गुस्सा कि उसकी शक्ल है इस घर के मालिक बनने की, दूर से आ रहा हो तो शक्ल से ही यतीम लगता है, पास आ जाए तो मस्कीन और फ़कीर भी लगने लगता है। शाजिया बेगम तो रोना पीटना डाल देती हैं, ये घर मेरा है, ख्वाब है, मेरी तबीर है, मेरी मंजिल है, ये घर मेरा है। माँ को यूं घर के लिए बिलक बिलक कर रोते दोनों बच्चे पास बैठकर चुप करवाते हैं कि हम आपका ये ख्वाब टूटने नहीं देंगे। मुरसलीन अपनी बीवी की बातों रोने धोने से अलग परेशान फैसला करता है कि इसे क्या करना है। दादा को नाश्ता करवाते अनस को चीख कर पुकारता है। अनस उठकर जाने लगता है तो दादा इसका हाथ पकड़ लेता है। कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों की जी हजूरी करने की, लेकिन अनस इस मौके पर कोई लड़ाई फसाद नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि ताया अंदर आए और दादा के सामने इसे जलील करे, जिसकी वजह से दादा की तबीयत ख़राब हो। वो अपना हाथ छुड़वाते बाहर जाता है। ऐसे में मुरसलीन साहब पैंतरा बदलते हैं। इस बार मारने पीटने की बजाय बड़े प्यार से इसे शीशे में उतारने की कोशिश करते हैं। इसके सामने रोते हुए हाथ जोड़ते हैं कि मैं इस घर में किसी को शरीक नहीं कर सकता और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देकर तुम्हें फारिग कर दूं। पहली बार ज़िंदगी में वो अनस के सामने बेबस होने का ड्रामा करते हैं। इसके चेहरे पर हाथ रखे इसे प्यार से उकसाने की कोशिश करते हैं। ये घर तुम मेरे नाम कर दो। अब इस वक्त अनस अपने ताया की इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला, और इसी वक्त अनस को फ़ोन आता है। वो फ़ौरन खुर्शीद चचा के घर पहुंच जाता है। कहाँ है अंसा, कहाँ चली गई वो? जिस पर खुर्शीद साहब रोते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता कब घर से निकल गई, पूरे इलाके में देख लिया, मोहल्ले वालों से भी पूछ लिया। अंसा की गुमशुदगी पर अनस परेशान होकर इसके मोहल्ले की गलियों में भटकता फिर रहा है इसकी तलाश में। और वहीं अंसा जमील जो पैदल चलते हुए कहाँ से कहाँ निकल जाती है और अब किसी जानने वाले के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खुलने पर अंदर आती है और रोते हुए मदद मांगती है। मेरा सच और दुनिया का झूठ, मैं किसी चीज़ का यकीन दिलाने के काबिल नहीं रही। ये दुनिया बहुत बुरी है और इसमें रहने वाले लोग इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। अंसा की हालत देखकर वाकई में तरस आ रहा है। और वहीं अनस पागलों की तरह अंसा को तलाश करता फिर रहा है हर जगह हर गली कि शायद इसे अंसा कहीं मिल जाए। जिस शयान की वजह से अंसा इस हाल को पहुंची है, इस शयान से बदला लेना चाहिए अनस को। अपने ताया की बातों में कभी भी ना आए, बल्कि अपने हिस्से की जायदाद, ये आधा घर वो अंसा के नाम कर दे। बैठे बिठाए एक बेचारी लड़की को दरबदर कर दिया, उसका गरूर खाक में मिला दिया। हंसती मुस्कुराती जिंदा दिल लड़की दुनिया की ठोकरों पर आ गई सिर्फ अनस के लिए आवाज़ उठाने की इसे इतनी बड़ी सज़ा मिली। अनस को भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।